अब हमने ये देखना है कि हम डिफरेंट नंबर सिस्टम से एक स्पेसिफिक नंबर सिस्टम में कैसे जा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं तमाम डेसिमल नंबर सिस्टम्स को कि वो हम बाकी तमाम सिस्टम्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं पहला जो सिस्टम बना रहा हूँ दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल से मैं जाऊँगा बाइनरी के अंदर। तो मेरे पास एक नंबर सिस्टम है डेसिमल जिसकी बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी के अंदर। तो जो 27 है ये बाइनरी का क्या डिजिट बनता है इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल एलसीएम लेना है 27, और क्योंकि बेस 2 है, क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जा रहे हैं तो इसकी बेस 2 है, और उसकी वजह से इसको हम 2 के साथ जो है वो डिविजिबल बनाते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। और इसके बाद जो है 2 6 are 12 और 1, और बिल्कुल ऐसे ही 2 3 are 6 और 0, और 2 1 are और 1। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो हम इस जगह से शुरू करते हैं और इस तरफ चले जाते हैं। तो जो हमारे पास नंबर बनेगा वो बनेगा 1 1 0 1 1। ये हमारे पास जो है कन्वर्जन हो जाएगी एक डेसिमल से बाइनरी के लिए। और बिल्कुल अगर ऐसे ही मुझे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज जैसे 185 है जो कि इस तरीके से, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन्स होगी वो इस तरीके से होंगी 185। अब हमने किस नंबर सिस्टम में जाना है, हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना है। तो इसकी बेस 8 है और इस वजह से ये हमारे पास जो है ये डिविजिबल 8 होगा। तो 8 को जब हम करते हैं तो ये बन जाता है 184, और हमारे पास ये 1 बच जाता है यहाँ पर। और 8 को जब हम दोबारा करते हैं तो 8 2 16, और हमारे पास जो नंबर बचता है वो 7 बचता है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास कन्वर्ट होकर नंबर बनता है दैट इज़ 271, और ये नंबर सिस्टम हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब अगर हमने ये देखना है कि हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा। सिंपल, अगर मैं इसी नंबर को दोबारा ले लेता हूँ, अब क्योंकि इसकी बेस क्या है 16 है, तो इसके लिए जब मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो 16 है। और इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा ये चीज़, मतलब 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 जो है वो रिमेनिंग रह जाएंगे। अब 11 जो है 11 हेक्सा के अंदर जो है बी के इक्वल होता है। तो जो हमारा पूरा नंबर बनेगा B9, और इसको हम 16 में मैनेज कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप एक डेसिमल नंबर से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाएंगे तो आप हमेशा एलसीएम लेंगे। और एलसीएम की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जिस नंबर सिस्टम में जाएंगे उस नंबर सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग उसकी बेस को मद्देनज़र रखते हुए आप उससे एलसीएम के कोरस्पॉन्डिंग वर्कआउट करते चले जाएंगे, और आप इस तरीके से वो चीज़ मैनेज कर सकते हो। तो डेसिमल से बाइनरी में चले गए, डेसिमल से ऑक्टल में चले गए, डेसिमल से हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में चले गए। अब हमने एक और नंबर सिस्टम जो है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसको मैनेज कर लेते हैं। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए अगर मुझे चीज़ें मैनेज करनी है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डिजिट है और इसको मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो मुझे एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है जो कि है बिट्स ऑन
एंड ऑफ, ये क्या चीज़ होती है इसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जो मेरे पास बिट्स हैं, जो पहली बिट है इसके ऊपर 1 आएगा। अब इसी 1 को आप डबल कर दीजिए, 2, इस 2 को डबल कर दीजिए 4, इस 2 को डबल कर दीजिए 8, इस 8 को डबल कर दीजिए 16, 32, 64, 128। तो जो भी हम बिट्स बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर n होती है, और ये जो है ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 जो कि 1 आएगा हमारे पास, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो हम इस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल हैं तो मैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ऑक्टल है। ऑक्टल के लिए हमें 3 बिट्स के ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। अब ये ग्रुप्स किस तरीके से बनते हैं इसको मैनेज करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 बिट्स हैं जो कि 1, 2 और 4। अगर आप 4 जमा 2 जमा 1 करें तो ये 7 बनते हैं, जो कि हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग आते हैं। क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक डिजिट्स होते हैं, तो इसलिए हम पहली 3 बिट्स के साथ अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर 1 लिखना है तो ये 1 यहाँ पर है, क्योंकि मुझे 1 की बिट्स बनानी है, तो ये बिट्स 0 0 कर दूंगा, क्योंकि ऑन का मतलब है 1 और ऑफ का मतलब है 0। तो जो ये वाली बिट्स बनती हैं तो इसका मतलब है 1। अब मुझे 0 बनानी है, तो 0 के लिए मैं क्या करूँगा, ये तीनों 0 हो जाएंगे। अब मुझे 7 बनाना है, 7 के लिए मैं क्या करूँगा कि ये बिट भी ऑन होगी, ये बिट भी ऑन होगी, ये बिट भी ऑन होगी, क्योंकि 4 + 2 + 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब हम इसको बाइनरी में लिखते हैं, क्योंकि 107 है और इसकी बेस 8 है, इसको हम जब लिखते हैं तो 001 000 और 111, ये जो है ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम बन जाता है। और इसी तरीके से अगर मुझे ऑक्टल से डेसिमल के अंदर जाना है तो मैं क्या सिस्टम को देखूंगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास पहले हम ऐसा करते हैं कि हेक्साडेसिमल को देख लेते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम सेम हो जाएगा। और जब हम डेसिमल में जाते हैं तो वो हमें और तरीके से कन्वर्जन करनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास 752 ये एक ऑक्टल नंबर है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैंने आपको पहले बताया था कि एक नंबर सिस्टम ऐसा जिसमें हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो पहले मैं इस नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसको हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो जो 7 है मेरे पास, उसकी जो बाइनरी बनती है वो बिल्कुल ऐसे ही 111 5 की जो बाइनरी बनती है, क्योंकि मेरे पास अगर 3 बिट्स हों और 1 2 और 4 और मुझे इनमें 5 कंसीडर करना है, तो मैं ये वाली बिट ऑन करूँगा 4 वाली और 1 वाली बिट ऑन करूँगा, तो ये टोटल मिलकर क्या हो जाएंगे 5 और बाकी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरे पास 5 बनता है वो 1 0 1 बनता है। और इसी तरीके से जो मेरे पास 2 है वो 2 जो है मेरे पास क्या बनेगा, क्योंकि मुझे अब 2 बनाना है, तो 2 जो है 0 1 और 0, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 को बनाना था तो 2 की बिट ऑन करूँगा, तो इस तरीके से 0 1 0। अब ये जो टोटल नंबर है हमारे पास बन जाता है 111 और उसके बाद हमारे पास आता है 101 और फिर हमारे पास आता है 010।
अच्छा, अब हमने इसको 4 के ग्रुप में कन्वर्ट करना है। हमने जब भी ये ग्रुप बनाने तो हम ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और यहाँ पर क्योंकि 4 की बिट्स में हमें ग्रुप पूरा करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो जिसका कोई इशू नहीं रहता। अब हम इसको देखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास जो है वो क्या बनती है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 1 बनता है। इसको काउंट करें अगर हम, क्योंकि 4 बिट है ना, 4 बिट के लिए हमें देखना है तो हम इधर 4 बिट बनाएंगे, 1 2 4 8। अब हम ये देखते हैं कि ये 3 बिट ऑन है और ये ऑफ है, तो ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, 8 4 12 और 4 14। 14 जो है हमारे पास वो डी बनता है। और इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाला नंबर सिस्टम है, ये हमारे पास 1 0 1 0, तो ये हमारे पास 9 बन जाता है। इस तरीके से जो हमारे पास पूरी कन्वर्जन हो जाएगी वो ये होगी 1D9। इसको हम 16 के कोरस्पॉन्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं।